इन साथियों, तो आइए आज के सीए करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमेम्बरिंग द फ्रीडम फाइटर बीरा पांड्या कट्टा बोमन ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ये एक साउथ इंडियन हैं और वहाँ के रूलर थे। तो इनका ये फ्रीडम फाइटर थे। तो आइए इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। ये इनकी इमेज है। बीरा पांड्या Kattabomman, also known as Kattabomman, was an 18th century Indian Palayakkar chieftain from Panchalunkriji, ये साउथ इंडियन की लैंग्वेज है, एंड हु वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू अपोज द ब्रिटिश रूल। ये साउथ इंडियन चीफ्टेन थे, जो वहाँ के चीफ रहते हैं, और इनका कट्टा बोमन के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने सबसे पहले थे जो जिन्होंने ब्रिटिश रूल को अपोज किया था या उनसे लड़े थे। ही वेग्ड अ वॉर विद द ब्रिटिश 6 decades बिफोर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच अकर्ड इन 1857 इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो 1857 की क्रांति थी, बहुत मास लेवल पे हुई थी, उससे 6 डिकेड यानी कि 60 साल पहले इन्होंने ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ी थी। आफ्टर अ ब्लडी वॉर विद द ब्रिटिश, ही वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश एंड हैंग इन 1799। करीब करीब 1800 ईस्वी में, 1799 में, ये देख सकते हैं, ये है भी, ये ब्रिटिशर्स इनको बंदी बना लेते हैं और इनको फांसी दे देते हैं। हिज फोर्ट वॉज डिस्ट्रॉयड एंड हिज वेल्थ लूटेड। इनका जो किला होता है वो मतलब डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया जाता है, और इनका जो धन होता है, वेल्थ होता है, वो लूट लिया जाता है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। पंचालंकृचि is a historically important place in the present day तूतीकोडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। जो तूतीकोटी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु स्टेट का आज का, वहीं पर ये इनका राज्य था। और इंडिया, लेट्स रीड मोर अबाउट कट्टा बोमन एंड इवेंट इन हिज लाइफ। तो आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ऑन 3 जनवरी 1760, freedom fighter and martyr Veerappandiya Kattabomman was born in पंचालुंकुची इन तमिलनाडु। जो शहीद और फ्रीडम फाइटर थे, इनका जन्म कट्टा बोमन, इनका जन्म 3 जनवरी 1760 में तमिलनाडु में हुआ था। ही वॉज अ पलायक्करर आर पॉलीगर फ्रॉम पंचालंकृची तूतीकुडी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। एक पॉलीगार थे। पॉलीगार वहाँ के जो फ्यूडल होते थे उनको कहा जाता था। ही वॉज आल्सो कॉल्ड कट्टा बोमन नायक ऑफ पंचालंकृची पालायाम। ये तमिलियन में लिखा है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन में बहुत खींच रहा है। ही वॉज बॉर्न टू जगवीरा पांड्या कट्टाबोमू एंड हिज वाइफ अरुमगदम्मल। हिज रेन स्टार्टेड ऑन February 2, 1790। इनका जो राज्य है वो शुरू होता है 2 फरवरी 1790 को। पॉलीगर वर फ्यूडल लॉर्ड्स who were appointed as military chief and administrative governor from the time of the Vijayanagar Empire in south part in the parts of southern India। जो पॉलीगर हैं ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो एक जो ग्रुप ऑफ विलेज होता है उसमें फ्यूडल होते थे। तो उन्हीं के चीफ को पॉलीगर कहते थे, और उनका काम रहता था जैसे टैक्स कलेक्ट करना और भी तरह तरह के जो काम होते थे वो करते थे। दे वर गिवन द चार्ज ऑफ अ पालायाम आर अ ग्रुप ऑफ विलेज। जो पालायाम था उसको ग्रुप ऑफ विलेज कहो या पालायाम कहो, तो उसके ये टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। हेंस कॉल्ड पालायाकरर आर इट्स एंग्लिसाइड्स वर्जन पॉलीगर। तो इसीलिए पालायाम से ही, जो ग्रुप ऑफ विलेज के नाम को पालायाम कहते थे, उसी के नाम से पाला पॉलीगर कहते थे उनको।
जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, और ये उनकी इमेज है। और इनके ऊपर वहाँ पर बहुत सारी मतलब मूवी और सीरीज़ भी बनी हैं। और भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, वीर पांड्या कट्टबोम्मन, 1999 में। The polygar collected taxes from the peasants and in time they almost acted as independent chieftain. जो पॉलीगर्स थे ये किसानों से टैक्स वसूली करते थे, और वो एक तरह से इंडिपेंडेंस चीफ्टेन थे वहाँ मतलब जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे उनके इंडिपेंडेंट चीफ्टेन थे, मतलब उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था जो कोई वहाँ पे रूलर रहता था। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड wresting control of the region, they came in conflict with the polygar on the question of who should collect taxes. जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1603 और 1601 से ही मतलब अपना आती है यहाँ पे एज अ व्यापार करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे मतलब यहाँ के राजाओं को हराते और अपना खुद का राज करने की मंशा शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो टैक्स कलेक्शन की जो क्वेश्चन था उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी या यहाँ के जो चीफ्टेन हैं या यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। द कंपनी वांटेड टू कंट्रोल द पॉलीगर्स एंड सिक्योर द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस एज वेल एज कंट्रोल टेरिटरी। जो कंपनी होती है वो पॉलीगर्स को मतलब फाइट करती है इनसे, और जो सिक्योर करती है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, और जो टेरिटरी है उस पर भी कंट्रोल करने के लिए। कोटम्बन refused to bow down to the British and waged a war against them. This is often called First Polygar War of 1799। और जो कट्टा बोमन रहते हैं ये रिफ्यूज़ कर देते हैं ब्रिटिश को ये सब उनकी कहा या उनकी जो उनका मतलब उनके सामने घुटने टेकने से मना कर देते हैं और उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट पॉलीगर वॉर ऑफ 1799, 1799 की पहली पॉलीगर वॉर कहते हैं इसको। अ मीटिंग विद द ब्रिटिश ओवर द कलेक्शन ऑफ पेंडिंग रेंट्स इंडेड इन वायलेंस व्हेन अ ब्रिटिश ऑफिसर वाज किल्ड बाय कट्टा बोमन। और जो एक जब बातचीत तब ख़त्म हो जाती है जब ब्रिटिश ऑफिसर को कट्टा बोमन मतलब एक वायलेंस में मार देते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं। कट्टा बोमन escape but the British put a bounty on his head। यहाँ से कट्टा बोमन है वो निकल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं ये इनके नाम पे इनकी मतलब इनके नाम पे कुछ पैसे रख देते हैं कि जो भी पकड़ के लाएगा उसको मतलब ऐसा इनाम दिया जाएगा इस तरह का। दिस प्रॉम्प्टेड मेनी पॉलीगर्स टू रिबेल ओपनली। और इसकी वजह से जो बहुत सारे जो पॉलीगर्स थे जो ग्रुप ऑफ विलेजर्स के चीफ्टन थे उनको ओपनली मतलब रिबेल के लिए एक तरह से ब्रिटिशर्स उकसा देते हैं, और वो फिर ओपनली ब्रिटिशर्स का अपोज करने लगते हैं। कट्टा बोमन was ultimately captured after he was betrayed by Ittappan, the पुडुकोट्टाई राजा। और ये पकड़े जाते हैं अंततः जो इटप्पन रहते हैं। देयर वाज अ farcical ट्रायल इन which कट्टा बोमन refused to acquiesce with the ब्रिटिश। और ये पकड़े इसलिए जाते हैं क्योंकि बीट रेटेड मतलब धोखा दे देता है एक जो इन्हीं का मतलब इन्हीं के आसपास का जो राजा रहता है पुटी कोटाई राजा इटप्पन, वो इनको धोखे से पकड़वा देता है। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड पब्लिकली हैंग्ड एट कया थारू ऑन 16 अक्टूबर 1799। और इनको पब्लिकली हैंग कर दिया जाता है, सेंटेंस टू डेथ की सज़ा सुनाई जाती है, और 16 अक्टूबर 1799 को इनको मतलब फांसी दे दी जाती है। हिज एसोसिएट सुब्रमण्य पिलाई was also hanged, after which his head was displayed on a spike at
पंचा लंकुरुची। और जो इनके जुड़े हुए या इनके दोस्त रहते हैं सुब्रमण्य पिल्लाई, उनको भी मतलब हैंग किया जाता है। अनदर एसोसिएट सौंदरा पांडियन, इनको भी बहुत बुरी तरह से मतलब एक स्मैश कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। स्मैशिंग हिज हेड ऑन अ वॉल, और इनकी जो जिनका जो सिर है उसको स्मैश कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है एक मतलब दीवार में, जैसे सुना भी होगा दीवार में चुनवा देते थे जो इस तरह का। कट्टा बोमन्स ब्रदर ओ माई दुराई वॉज इन प्रिजन, और जो इनके भाई रहते हैं ओ माई दुराई, उनको जेल की सज़ा दे दी जाती है। देयर वॉज अनदर पॉलीगर रिबेलियन इन एटीज़ विच लास्टेड अ होल ईयर, और इसके बाद में एक और पॉलीगर रिवेल होता है 1800 में, जो पूरे साल तक चलता है। तो इसी के साथ में ये ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने आइए देखते हैं क्या क्या देखा। ये आप देख सकते हैं, और ये रहा, और ये इनकी इमेज, ये इनका डाक टिकट, वीर पांड्या कट्टबोमन बहुत ही बहादुरी से लड़े, ये इनकी मूर्ति। इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।